अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, मुल्क में वो सियासी बहरान जन्म ले चुका है जिस खदशे का इजहार हम बार बार कर रहे थे। इसका एक ट्रेलर आपने सियालकोट में भी देखा, लेकिन मामलात सॉर्ट आउट हो गए। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, कशीदगी थी, गिरफ्तारियां हुई और मामलात सॉर्ट आउट तो हो गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। क्या हुकूमत ने अपना लाहे-अमल तय कर लिया है और इमरान खान के जलसे रोकने के लिए, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, धरना रोकने के लिए क्या गिरफ्तारियों की नौबत आएगी? और अगर गिरफ्तारियों की नौबत आएगी तो फिर जिस तरह से शेख रशीद और एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि ये खूनी होगा, ये जलसे, ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, तो फिर अगर ऐसा होता है कि मुल्क अनारगी की तरफ बढ़ेगा, इसको क्या कोई कंट्रोल करने के लिए है? अगर कोई कंट्रोल करने के लिए है तो ये कहा जाता है कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है और इमरान खान इसके बारे में वजाहत भी दे चुके हैं कि जब वो न्यूट्रल की बात करते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की है। हालात किस तरफ लेकर जाएंगे ये सियासतदान, और इसमें इंटरफेरेंस आखिर कौन कर सकता है? किसी के पास अब ये इख्तियार है या नहीं? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बैरिस्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। आलमगीर साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। आलमगीर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। बैरिस्टर वकास खान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि लॉ एक्सपर्ट भी, एनालिस्ट हैं और सियालकोट से इनका ताल्लुक है। सियालकोट के हवाले से इनसे बात भी करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज आलमगीर खान साहब आपसे करना चाहूंगी कि सियालकोट में एक जलसा था, हुकूमत की ये पोजीशन थी कि आप लोगों ने जो जिस जगह का इंतखाब किया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो मसीह बरादरी की थी, उन्होंने इजाजत नहीं दी। आप लोगों ने इस वाक़े को इतना तूल क्यों दिया? अभी भी वीआईपी ग्राउंड में कर लिया तो ये पहले ही कर लेते। क्या खुद आप लोग चाह रहे थे कि ऐसे हालात हों? देखिए, जो वहाँ के लोकल से मेरी बात हुई, 10-12 दिन पहले डीसी को एंगेज किया गया था, उनको रिटन लेटर दिया गया था। 10-12 दिन से बाकायदा इस पर बातचीत चल रही थी, मुलाकातें चल रही थी, बल्कि कल तक भी डीसी ऑफिस में बातचीत चल रही थी। आज एन मौके पे जिस दिन जलसा होता उस दिन ये आते और एक्शन करते हैं वहां पे, और ये इमरान खान आ रहा है, ये कोई गली कूचे के कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं है। ये इमरान खान आ रहा है, जलसा है, लाखों लोग आएंगे, सिक्योरिटी खदशात होते हैं इसमें। एक दिन पहले से इंतजामी मामलात जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, वहां ग्राउंड को एक्वायर कर लिया जाता कहीं भी कोई भी जलसा होता। तो ये बाकायदा प्री प्लान एन मौके पे किसी की डायरेक्शंस पे ये किया गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ये कह रहे हैं कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ पर क्रिकेट भी होती थी, यहाँ पर शादी ब्याह के इवेंट्स भी होते थे। इससे पहले पीएमएलएन के पॉलिटिकल गैदरिंग्स यहाँ हो चुकी हैं, और ये कोई 2-3 दिन पहले ये एक कोर्ट से कोई इस पर जजमेंट आई है कि ये फला की प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। मकसद सिर्फ ये है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था। अगर इनको इस पे प्रॉब्लम थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो पहले आगाह कर देते। हम इमरान खान के जलसे को किसी ऐसे रिस्की माहौल में नहीं करना चाहते कि वहाँ ख़वातीन, बच्चे, जैसे कि आलमगीर साहब जी, ठीक है, आपने वजाहत कर दी है, लेकिन एक सवाल ये है कि जब आपको एक दिन पहले से पता था कि इंतजामिया की जानिब से इजाजतनामा नहीं मिला, तो आप लोगों को भी तो अपने इंतजामात और अपने जो प्लान है उसको चेंज करना था ना। आपने लोगों को गैदर करना था और जलसा करना था। आपके बकौल लाखों लोग आते हैं आपके जलसे में, तो इतने जो मॉब को, इतने लोगों को, इतने शहरियों को मुश्किलात में डालने से बेहतर था कि आप लोग पहले से ये इजाजत ले लेते। तो एक दिन पहले इन्होंने नहीं बताया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। और इन्होंने बताना है तो रिटन में एक दिन पहले दे देते ना हमें, इन्होंने तो एक दिन पहले तक भी नहीं बताया। और दूसरा ये कि इस किस्म के क्राउड को जो हजम करने के लिए कोई बड़ी जगह है ही नहीं उधर, ये सबसे सूटेबल जगह थी। बाकी जिससे पहले जिन जगहों पे जलसे जुलूस हमारे हुए, वहाँ क्राउड को परेशानी रही है, वहाँ मैनेजमेंट को प्रॉब्लम रही है, वहाँ सिक्योरिटी को प्रॉब्लम रही है। ये सबसे सूटेबल जगह थी, और इंतजामिया ने तो आखिरी दिन तक हमें इस चीज के अपने वो नहीं बताया। आज आकर उन्होंने एक्शन किया, पुलिस को इस्तेमाल किया। ये एक्चुअली टेस्ट करना चाह रहे थे
कि आगे जो इन्होंने लॉन्ग मार्च में रुकावटें पैदा करनी है, आज उसका टेस्ट ये करना चाहते कि क्या रद्द अमल आता है। और इनको पता लग चल रहा है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज पर निकल रहे हैं और इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की स्ट्रेंथ मजीद बढ़ी है और पावर शो होगा आज पूरे पाकिस्तान में। राइट जी ठीक है, आलमगीर साहब साथ रहिएगा। मैं चाहूंगी कि बैरिस्टर वकास आप इसके ऊपर अपना तज्जिया भी दें, और सियालकोट क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं, ज़रा बताइए कि ये क्या पोजीशन वहाँ पे सियासी आपने देखी है, आपका एनालिसिस क्या है कि क्या हुकूमत ने सिर्फ ये टेस्ट केस के तौर पर इसको लिया है कि सियालकोट में देखा जाए कि रुकावट अगर पैदा की जाती है, गिरफ्तारियां की जाती है तो रिएक्शन क्या आता है? देखिए आलिया, गुज़िश्ता 10 दिनों से यहाँ से पीटीआई जो मुकम्मल तौर पे जलसे की तैयारी कर रही थी, और जो इनका लीगल प्रोस्पेक्टिव है जो उस्मान डार की तरफ से भी बयान किया गया कि 10 रोज पहले जो डिप्टी कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी गई कि हम यहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, और जब भी डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी जाती है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स ऑप्ट करता है, प्री एक्शन जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करता है, एवेल्युएट करता है, प्लेस को क्लियर करता है सिक्योरिटी पर्पसेस के हवाले से और तमाम पर्पसेस के हवाले से। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसकी क्लियरेंस भी करना जो था, दैट वाज द लायबिलिटी ऑफ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट। लेकिन उसकी तरफ से जो है पहले मुकम्मल तौर पे इजाजत दे दी गई, फिर लेटर ऑन जो है मुकम्मल तौर पे जब तैयारियां कर ली गई, लास्ट डे हमने भी विजिट किया, लाहौर से हमारे मुतअद्दिद दोस्त आए थे, एंकर्स पर्सन, उन्होंने भी विजिट किया और हमने खुद देखा कि बड़े जोरों शोर के साथ तैयारियां की गई, हती रकम सर्व की गई। फिर लेकिन शहरी टाइम जो 5-6 बजे के करीब ये खबर मिली कि वहाँ पे पुलिस ने दावा बोल दिया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी और तमाम जो स्टेजेस वगैरह बनाई गई थी 3 से 4 वो भी मस्मार करना शुरू कर दी। आप देखिए इसका रिएक्शन क्या आया, इसका रद्द अमल क्या आया वहां के लोगों में? जो जलसा होना था, आपको क्या लगता है कि वो जलसे का जो मोमेंटम पहले था वो ज्यादा होना था, या इसके बाद जो रद्द अमल आया है लोग ज्यादा निकले हैं? लोगों का रद्द अमल क्या आया है वहां पर? मेरे ख्याल में अभी जो मोमेंटम जो है वो पहले से ज्यादा इन्हांस हो चुका है, बढ़ चुका है। और एक जहां पे जो बात की जा रही थी बारहा के ये जो प्रॉपर्टी थी ये क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, ये अमेरिकन चर्च की थी। आई मस्ट से वन थिंग, चूंकि हमने 10-15 साल से जब से सियालकोट में होश संभाला तो ये जो ग्राउंड थी ये क्रिकेट ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पे शादियाने भी बजाए जाते थे, ढोल ढमक्के भी किए जाते थे, शादियां भी की जाती, त्यौहार भी सेलिब्रेट किए जाते थे और लोग मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते थे। शहर आम के तौर पे भी ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत बड़ी ग्राउंड है कैंट से पहले। तो मैं ये समझता हूं कि आज तक गुज़िश्ता 15-20 सालों में हम कभी ये चीज एवेल्यूएट या एनालिसिस नहीं कर सके कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी अमेरिकन चर्च की है और यहाँ पे कोई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, क्रिकेट खेलना, शोर शराबा करना मना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर चीजें तमाम की तमाम नहीं, लेकिन ये भी तो कहा गया था ना, ये भी तो बैरिस्टर वकास, ये भी तो कहा गया था कि जिनकी ये प्रॉपर्टी है वो उन्होंने इजाजत नहीं दी क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं इसी बात को बैरिस्टर आमिर की जानिब लेकर आऊंगी क्योंकि आप अलायंस में हैं इस वक्त। बैरिस्टर सब आप लोग हुकूमत में हैं, ये एक समझा जाए कि हुकूमत की जानिब से टेस्ट केस था और सियालकोट में ये किया जाए ताकि आगे लॉन्ग मार्च को किस तरह से रोकना है। राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह चुके हैं कि अगर कुछ भी ऐसी हंगामा आराई होती है तो कहीं ना कोई ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि रोकना है, चाहे नज़रबंदी करनी है, इमरान खान को बनीगाला से नहीं निकलने देना है। तो ये टेस्ट केस था। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट केस था। इमरान खान जितना खुशकिस्मत तो कोई नहीं रहा। वो रियासत का या पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा ब्लू आइड किरदार है कि इस लाडले ने जैसा चाहा जिधर चाहा खेला। इसका दिल किया रेड जोन में दाखिल हो के वहाँ पे 126 दिन गुजारने हैं, इसे इजाज़त मिली। इसे इजाज़त रही कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद करे, टीवी स्टेशन पे हमले करे। इसे आज भी इजाज़त है हर तरह का जलसा करने की, हर तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने की, और ज़ुबान में जैसी मर्जी गालियाँ इमरान खान का दिल चाहे, रियासत के जिस इदारे को चाहिए, पाकिस्तान की किसी भी सियासी क़यादत को चाहे, पाकिस्तान के जजेस को चाहे, इसे तो पूरी इजाज़त है। कब किसी ने रोका है आज तक? ये तो सिर्फ इमरान खान का हक़ इख्तियार है कि वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। इज्जत है तो सिर्फ इमरान खान की, विजन है तो सिर्फ इमरान खान के पास। ये भी तो देखें बैरिस्टर साहब, अब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि रिएक्शन ये आया है कि इसका कि जो लोग पीटीआई के साथ नहीं थे अब वो मजीद उनके साथ हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो मजीद तेज़ हो गया है कि अगर उनका पावर शो मजीद सक्सेसफुल होता है तो ये तो हुकूमत के लिए और नुकसानदेह बात होगी। देखिए, इमरान खान के साथ कोई लोग नहीं आ रहे, जो हैं इमरान खान के वो हैं, क्योंकि इमरान खान ने कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बनाया हुआ है।
और उनकी बेवकूफ़ी ऐसी है कि वो इमरान खान को, अब आप देखें ना क्या क्या नहीं कहा जा रहा। इमरान खान उनके लिए मुबल्लिग भी है, इमरान खान उनके लिए रिफॉर्मर भी है, इमरान खान उनके लिए एक मजहबी रहनुमा भी है, इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर भी है। तो अब वो तो यही करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। बात इतनी है कि इस वक्त डेस्परेट है बहुत ज़्यादा इमरान खान, और इमरान खान का फ़ैन क्लब जितना है उन्हें प्रॉब्लम है। जो इमरान ने कहना है उन्होंने फॉलो करना है। कोई होशमंद आवाज़ इस फ़ैन क्लब के अंदर और इस अंजुमन सताइश बाहमी के अंदर मौजूद ही नहीं है जो इमरान खान को ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जाती रही हैं, गैर आइनी तरीके से भी जाती रही हैं, मार्शल लॉ से भी जाती रही हैं, अदालती फ़ैसलों से भी जाती रही हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिसे जमहूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हटाया गया है और जिसमें इमरान खान के इत्तेहादियों ने उन पर अदम एतमाद किया है अपोजिशन के साथ मिलके। लेकिन उसके बाद बावजूद इमरान खान है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं। और जो उन्होंने रियासत की मईशत का हाल किया, खारजा पॉलिसी का किया, उस पर वो बात ही नहीं करते। उनका काम क्या है? देखिए ना, जलसों कब रोका है इमरान खान? लेकिन इमरान खान तो रोज जलसा कर रहे हैं, किसने रोका है? खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खारजा पॉलिसी तो वो आज़ाद करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को गिराया गया साजिश करके। मीर जाफर और मीर सादिक तो पाकिस्तान में बैठे हैं जो इस्तेमाल हुए। देखें, एक मुझे बता दें, आपकी भी, मैं अब इमरान खान की बातों पे क्या जाए, एक तो बहुत ही कॉमेडी किस्म का अब तो करैक्टर लगता है। मुझे बताएं, आज़ाद खारजा पॉलिसी की क्या बुनियाद उन्होंने रखी है? मुझे खारजा पॉलिसी में कोई एक आज़ाद बुनियाद रखते हुए वो बताएं। हाँ, एक बेवकूफ़ी की कि जब पूरी दुनिया एक वाहद लीडर एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो इसका क्या है? वो कहते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भुट्टो के बाद अगर किसी ने कहा है, किसे कहा है? भुट्टो ने अमेरिका को कहा है ना, अमेरिका को कहा। नहीं, अब तो आ गया, इमरान खान ने खुद कहा। अच्छा, इंटरव्यू मेरे से लिया गया, मेरी बात पूरी कर लें। यहीं से कंटिन्यू करें, ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि आज़ादी चाहते हैं और अमेरिका की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं इमरान खान साहब, और उसके लिए वो हकीकी समझते हैं कि इस वक्त वो जिदोजहद कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर बैरिस्टर साहब कमेंट कर रहे थे। आलमगीर साहब, मैं आपकी जानी बात हूँ। जी कंप्लीट कर लें। सिर्फ इतना कहता हूँ कि 4 सालों में इमरान खान ने जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है वो बताएं। जो शख्स ट्रंप के पास चला गया हो मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए, और फिर यही पीटीआई के यही जो चंद लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने उनके दिमाग को मफलूज किया हुआ है, इन लोगों ने तो कहा था कप्तान वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, कश्मीर आज़ाद हो रहा है। क्या हुआ उसके बाद? देखिए, ये किसी चीज़ का जवाब तो देते नहीं हैं। जिस अमेरिका के पास आप भाग जाते थे, उसकी बातें करते थे, मैं समझता हूँ आपको 4 साल परफॉर्मेंस बतानी है, हमें ये बताएं कि खारजा पॉलिसी थी क्या? आजाद तो बाद की बात है, कोई पॉलिसी तो थी ही नहीं। सब ये बताएं कि क्या ऐसा किया था कि एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़ा इमरान खान साहब को और आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से आज ये साजिश हो गई और इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आ गए? देखें, एक तो चीज ये है कि पीडीएम वाले वो बेगैरती के उस नैच पे पहुंच गए कि कोई भी गैरत वाली बात, यानी एब्सोल्युटली नॉट कहना, इस्लामोफोबिया पर बात करना। रशिया इमरान खान गया था कोई जाती बिजनेस के मामलात के लिए नहीं गया था, बल्कि इस मुल्क कौम के लिए सस्ते तेल, सस्ती खुराक के लिए वो वहां पे टाइज बनाने गया था। इसके अलावा जो ये सारी ओआईसी के इजलास करना, इस्लामिक ब्लॉक की बात करना, यूएन असेंबली में कश्मीर पर बात करना, ये सारी चीजें अगर ये आप किसी को कॉमेडी नजर आती है तो वो फिर वो मैं यही कहूंगा कि पीडीएम वाले बस बेगैरती के उस मैच पे पहुंच गए। दूसरी चीज ये माजरत के साथ ऐसे अल्फाज ना यूज करें आलमगीर साहब। दूसरी चीज ये तरीके से भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। जी, जो फैन क्लब नजर आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये अवाम जो निकल रही है ये फैन क्लब है, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों रुकावटें पैदा कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारियां कर रहे हैं, क्यों हमें जलसे जुलूस नहीं करने दे रहे, किस बात का खतरा है? अगर ये आपको जस्ट एक फैन क्लब लगता है, जस्ट आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमें आजाद छोड़ देना। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर खौफ किस चीज का है? इनको खौफ है कि इस्लामाबाद में जो लाखों लोगों का इज्तिमा होने जा रहा है, जो वहां पे लोग पहुंचेंगे, ये काबू नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये कोई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं है, सिर्फ ये आम अवाम निकलनी है।
ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है पिछले 1 महीने से, मुझे बताया कि 16 करोड़ ट्वीट पीटीआई के वर्कर्स ने किए, कारकुनान ने किए। आम आवाम का रद्द अमल है इस वक्त, और वो आम आवाम का गुस्सा है कि आपने बैरूनी मुदाखलत साजिश से एक इलेक्टेड पीएम को हटाया और फिर उन 30 साल करब तोले को लाकर लगा दिया, उनको बिठा दिया। यानी इस मुल्क में कोई और किसने हटाया? ये तो अगर कुछ भी किया गया तो ये तो पार्लियामेंट ने किया है ना। उसमें जो कुछ हुआ है, अगर जैसे बैरिस्टर साहब अभी भी फरमा रहे थे कि आपके जो इत्तेहादी थे ना, मुझे बताएं कौन सी पार्लियामेंट है कि 20-20, 22-22 करोड़ रुपए में एक एमएलए को खरीदे। यूएस एम्बेसी के या काउंसलेट के लोग इन मुनहरिफ अरकान से जाके मुलाकातें कर रहे हैं। मुझे बताएं कि एक दूसरे पर जिन्होंने केसेस बनाए, 30-30 साल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, वो सब इकट्ठा हो जाते एक मौके पर आकर। हुकूमत का 1 साल रह जाता, 1 साल बाद वैसे ही इलेक्शन होने, 1 साल पहले क्या जरूरत पड़ती कि वो आ जाते और एक इलेक्टेड पीएम को वो आकर गिरा देते। ये सब चीजें देखें, ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। इससे अगर कोई अंधा हो जाए, कोई नासमझ हो जाए, एक बच्चे को भी आज समझ आ रही है कि किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या मकसद था। और आज मुल्क की मईशत देखें किस हाल पे, इनसे संभल नहीं पा रही। अब किसको हम इल्जाम ठहराएं, किसको जिम्मेदार ठहराए? वो जो मिले हुए थे या वो जो खामोश तमाशाई बने बैठे थे? तो आप बताएं ना, आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? ये तो बात समझ में नहीं आ रही। कभी तो आप तोपों का रुख मीर जाफर, मीर सादिक कहकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सब की तरफ करते हैं। कभी कहते हैं कि असल मीर जाफर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचकर बताऊंगा। कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहे, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये सब कुछ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अच्छा तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जमहूरी कुव्वतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जी एक चीज समझे कि इमरान खान कोई बयान देता, उसकी वजाहत इमरान खान खुद करते, इंटरप्रिटेशन कोई भी करे। वो खुद कह रहे हैं कि मीर जाफर शहबाज शरीफ है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि नहीं फला है फला है। भाई वो खुद वजाहत कर रहे हैं इस बात की। नहीं, लेकिन आपने सुन ली होगी, कुछ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की है, कुछ एंकर पर्सन से मिले हैं खान साहब और उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि असल मीर जाफर का नाम भी बताऊंगा जब इस्लामाबाद पहुंचूंगा। ये बात उन्होंने खुद फरमाई है। और ये भी आप जैसे कह रहे हैं कि मैं किसको हम कहें कि जो खामोश रहे उसको जिम्मेदार ठहराएं, और वो खुद भी कहते हैं कि मैंने बताया और उन्होंने कुछ नहीं किया। इस साजिश के बारे में बताया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, ये बार बार आप क्यों? DGISPR भी बार बार वजाहत कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं और इंतबाह कर चुके हैं कि ना लेकर आए फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में। मोहतरमा, हम यही कह रहे हैं कि इस क्राइसिस सिचुएशन में वो इदारों का किरदार बनता था, वो खामोश तमाशाई बने रहे। इस पर आज अवाम पूछती है कि क्यों बने रहे। दूसरी तरफ इमरान खान की वाज़ेह स्टेटमेंट्स हैं कि वो कहते हैं मजबूत फौज, मजबूत इदारा इस मुल्क को मजबूत करती है। वो कहते हैं कि इस मुल्क को अगर इकट्ठा किया हुआ है तो इस फौज ने किया हुआ है। वो स्टेटमेंट्स किसी को नहीं नजर आ रही जो पॉजिटिव इस फौज की बेहतरी के लिए है। जी ठीक है, सलूट इस स्टेटमेंट को, सलूट सर आलमगीर साहब, सलूट इस स्टेटमेंट को। लेकिन मैं आगे चलकर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर जिस तरह से इंतशार फैल रहा है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही हुआ तो खूनी होगा, इलेक्शन ना हुए तो खूनी हो सकता है ये लॉन्ग मार्च, तो अगर ऐसा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आप सिक्योरिटी इदारों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को पर ही वो लाठी चार्ज करें? फिर वो पोजीशन कहां पर जाके लें? इसके ऊपर जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगी कि बैरिस्टर वकास इसके ऊपर आप कमेंट करें कि जिस जी ठीक है, बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आती हूं। वकास, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम ये नहीं कह रहे PMLN है या पीपल्स पार्टी या PTI, जो भी इक्तदार से हट जाता है वो जब फेवरेट नहीं रहता तो उसके बाद वो चाहे अदालतें हों, वो कहते हैं रात को 12 बजे हमारे खिलाफ खुल गई, अदालतों के फैसलों की वजह से हमें रुखसत किया गया, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं। ये हमने यही रवायत देखी है पाकिस्तान की सियासत में। क्या कहते हैं आप? देखिए, जहां तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जलसा जुलूस करना चाहे तो आइन के आर्टिकल 16, 17 और 19 को सामने रखें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तमाम पार्टीज के फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों के। लेकिन ये जो राइट्स हैं ये तब आपको ग्रांट इंश्योर किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
जब आप पीसफुली, एमिकेबली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड जब जलसे जुलूस करते हैं या अपनी पार्टीज के नैरेटिव या प्रोस्पेक्टिव को एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप इंतशार का शिकार सोसाइटी में इंतशार को, तशद्दुद को, या इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के पास मुकम्मल तौर पर आइन के तहत यह अथॉरिटी मौजूद है कि वो 16 एमपीओ के तहत, वो 3 एमपीओ के तहत वो एफआईआर का इंदराज करे और इस हैजर्ड को, इस जॉपर्टी को, इस डेंजर को जो कि सोसाइटी में इन पार्टीज की स्टेटमेंट्स की तरफ वजह से फैलता है, इसको खत्म करे। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक बड़ी बदतरीन रस्म और रीत जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम परवेल करती जा रही है कि अदालतें अगर इनके खिलाफ फैसले देती हैं तो अदालतों पे भी एलिगेशन एक्विजिशन इम्पोज किए जाते हैं। अगर जब ये हुकूमत में बैठते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि एफआईए जो है वो आज़ाद है, नैब आज़ाद है, लेकिन जब इनकी तरफ से जितनी भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस एस्टैब्लिश करने की बू भी आती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के फैसले भी नजर आते हैं। लेकिन जब ये लोग अपोजिशन में बैठते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो फिर ये कहते हैं कि ये अदारे जो माजी में इंडिपेंडेंट थे, जो माजी में मुकम्मल तौर पे आजाद थे, अब जो है वो हुकूमत के अंडर है, हुकूमत की सुपरविजन में, हुकूमत यही तो बात है कि इस वक्त प्रेशर है, प्रेशर टैक्टिस है। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में आती है, जिसको इक्तदार की कुर्सी से हटाया जाता है, वो इदारों को, रियासती इदारों को प्रेशर में लाने की कोशिश करती है। आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये हमारी जो सोसाइटी की और हमारे पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक कल्चर की ये बदतरीन तस्वीर है और हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो हमेशा जब भी अपोजिशन में बैठती हैं तो अखलाकियात की बात करती हैं, मोरालिटीज की बात करती हैं, एथिक्स की बात करती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आती है तो शायद तमाम की तमाम एथिक्स, मोरालिटी और अखलाकियात का ये जनाजा खुद अपने हाथों से निकाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को डिस्पर्स किया जाए, डैमेज किया जाए, जेलों में भेजा जाए। लेकिन जो पीटीआई के दौर के अंदर गुज़िश्ता 3.5-4 सालों के अंदर ये ट्रेडिशन नजर आया, मस्ट से वन थिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग कि वो कोई चीज प्रूव ना कर सके, वो कोई चीज अदालत के सामने कोई कोजेंट, कोई कंक्रीट मटीरियल ना रख सके। जो उनका बयानिया था, जो उनका मौकफ था पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टीटीज के हवाले से, आज तक 3.5 साल गुजर गए लेकिन कोई भी वो चीज जो है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो भी वकास इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में ये भी कह दिया है कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, जिनके कंट्रोल में था, जिन्होंने केसेस बनाए थे, उन्होंने ही ये एनआरओ दे दी है। तो ये तो वो हाथ उठा चुके हैं। ये जो बयानिया था उनका तो यहाँ पे किल हो जाता है। चले मैं आगे लेकर चलती हूँ। बैरिस्टर साहब आप कमेंट कीजिए, आप आलमगीर साहब की बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए रिस्पॉन्ड तो नहीं, मैं सिर्फ इतना, आपने कहा उनकी ये जो आलूदा, बेहूदा और गंदी ज़ुबान थी, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। बात ये है कि इस वक्त ये लोग हैं डेस्परेट, ये तो बिल्कुल बावले होके फिर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई लड़ाई बने, मुल्क के अंदर फसाद फिल अर्ज़ हो। देखिए अगर आप किसी को गाली बकेंगे तो जवाबन कोई आपको बेहतरी की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कि ये शुरू होते हैं गालियों से, ख़त्म करते हैं गालियों पे, इन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। ये लोगों के घरों पे हमला करते हैं, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पे तनकीद करते हैं। इसके बावजूद कि आप 4 साल हुकूमत के अंदर रहे, ना आपकी कोई कारकर्दगी है, ना किसी भी चीज़ पे ले लें। मुझे बताएं, वो इमरान जो कहता था कि मैं एमरजेंसी लेके आऊँगा, हेल्थ एमरजेंसी और एजुकेशनल एमरजेंसी, क्या कोई हेल्थ पॉलिसी भी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है उन्होंने, वो कहते हैं हाँ। वो जो चला है किसका इलाज हुआ है मुझे बताएं। वो एक तमाशा था, वो तमाशा दिखाया गया, उसे छोड़ दें। उसके बाद आप आएँ, कोई मुझे वजारत दिखाएं। वो आजकल तनकीद कर रहे हैं कि फजलुर रहमान का बेटा जिसने कोई बाथरूम तामीर नहीं किया वो बन गया जी कम्युनिकेशन का मिनिस्टर। तो मुराद सईद ने कौन कौन सी टनल तामीर कर दी हुई थी कि उसे आपने कम्युनिकेशन का मिनिस्टर लगाया था, जो कभी काउंसलर भी नहीं बना था। तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म वो करें जिसमें आपके पल्ले भी कोई बात हो। किसी परफॉर्मेंस नाम की चीज़ नहीं है 4 साल में। अब इलेक्शन हमने करवाने हैं, हमने आइन के तहत करवाने हैं, हमने धमकियों के तहत नहीं करवाने। इमरान खान क्या है कि वो हर एक पे तनकीद करता है, उसके नज़दीक फ़ौज बुरी है, फ़ौज को उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अदलिया को इमरान खान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, सियासी जमातों को उसकी गालियाँ सुन के कुछ नहीं कहना चाहिए, अवाम को उसने बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी और बदतरीन गुर्बत दी, अवाम कुछ ना कहे। करप्शन के बयानिए पे आया और मुल्क को सबसे करप्ट हुकूमत दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत, लेकिन हम चुप रहे। आपने हमें चोर कहा, डाकू कहा,
4 साल प्रोसिक्यूशन आपके पास। जनाब वाहिद आप हैं जिन्होंने नैब के चेयरमैन की वो चाबी किसी वीडियो के जरिए दी, फिर आपने एक मिनिस्टर रखा हुआ था नैब का, फिर आपने सबको कहा, मैं सुबह कहते थे जेल में डालूंगा, शाम को वो लीडर जो अपोजिशन का होता था जेल में होता था। किसने टाइम नहीं, खुर्शीद शाह 3 साल जेल में गुजार के आए, दूसरी लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जेल में रहे, फरियाल तालपुर जेल के अंदर रही और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रह के आए। आपसे साबित नहीं हुआ वो नैब लॉज जिसमें है 6 महीने के अंदर ट्रायल करके सजाएं, 4 साल में कुछ नहीं हो सका। उन्होंने ना इस पे तो हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिए तो फिर घर जाए ना। आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, अपने किसी बयानिए पे अमल नहीं कर सके, खारजा पॉलिसी की बात करने वाला सर ये फिर क्रेडिट आज आपको जाता है ना कि जो अवाम को वो डिलीवर नहीं कर सके, आज वो अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। अवाम में आलिया साहिबा मैं आपको बार बार कहता हूँ, इमरान खान के 2007 को मीनार पाकिस्तान 2010-11 में, ये 11 में जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, बड़ा था, आज तक उतना तो हुआ नहीं, आप वीडियो निकाल लें जो था। उसके बाद 2013 के इलेक्शन में इमरान खान की 24 सीटें थी। तो ये जलसों को किसने मेयार बना दिया? अभी पता चलेगा इमरान खान के पास कैंडिडेट पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ अभी सिर्फ आखिरी बात, इलेक्शन करवाने में क्या मुश्किल है? हम करवाएंगे। इमरान खान की मर्जी, अभी जरा इसे सिसकने तो दे, इसे जरा मिर्चें तो लगने आपको पता है कि हम आइन के तहत कैश करवाएंगे। नहीं कर सकते, उनके पास कैंडिडेट कोई कैश वैश नहीं है उसके पास। फिर आप मैं कह रहा हूँ इसके पल्ले कुछ भी नहीं है जी, ठीक है, सिर्फ धमकियां और गालियों के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं। चलेंगे ब्रेक के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मामला ये नहीं है कि किसने क्या परफॉर्म किया है, मामला ये है कि इस वक्त एक बयानिया बन चुका है जो कि इस हुकूमत जो अभी आई है, जिसने अभी तक कोई इंतजामी फैसला नहीं किया, कोई बड़ा फैसला नहीं किया, ना कोई मुआशी पॉलिसी दी है, अभी तक तो सियासी पॉलिसी भी वाजे नहीं है। एक ट्रेलर आप सियालकोट में देख चुके हैं कि PTI के अगर जलसे होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, तो अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो मुल्क किस तरफ जाएगा? मुल्क यकीनन इंतशार की तरफ जाएगा। और क्या वाकई ही PTI और इमरान खान मुल्क में सिविल वॉर चाहते हैं? आलमगीर साहब आप इसके ऊपर बताइए, क्या सिविल वॉर की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि हम पुरअमन जलसे कर रहे हैं, हर शहर में जाकर कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च की बात करते, हमारी 3 साल हुकूमत में इन्होंने हर सियासी जमात में लॉन्ग मार्च किया, वो TNP से लेके फजलुर रहमान से लेके पीपल्स पार्टी, फिर PDM ने खुद जगह जगह जलसे किए, कहीं एक जगह हमने रुकावट खड़ी की। बल्कि मुझे याद है फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद बैठा था तो बारिश में वजीर आजम ने CDA चेयरमैन को बोला कि जाएं, इनके जो रिलीफ के काम हो सकता है इनकी मदद करें। तो ये रिस्पॉन्स था हमारा इनके लिए। आज जो ये कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये जो इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच वालों को जगह जगह लिस्टें बनाने का कह दिया है, हमारे MNAs को शेख राशिद को गिरफ्तार किया, कराची के 2 MNAs को गिरफ्तार किया। क्या ये सिविल वॉर लेकर जा रहे हैं या हम लेकर जा रहे हैं? हम तो जलसे जुलूस के जरिए जो अवामी इस वक्त रद्द अमल है, हमारा बयानिया अवाम अपना रही है, तो हम तो उसके अक्कासी करें। लेकिन अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है ना आलमगीर साहब, ये देखें कि सिर्फ आपका PTI का और इमरान खान साहब का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस जलसे हैं। अगर आपके मुतालबे के मुताबिक इलेक्शन करवा दिए जाएं तो PTI किस पोजीशन पर खड़ी है? इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? देखिए, जलसे ही आपकी पॉपुलैरिटी करती है। इन्होंने PDM का जलसा किया था मीनारे पाकिस्तान पे, नहीं बच सके, तो हो गया इनका, क्योंकि वो अब्बू बचाओ तहरीक थी, लोग समझते हैं इसको। अभी पिछले हफ्ते अटक में मरियम नवाज ने जलसा किया, आधा ग्राउंड खाली था। तो ये अगर जलसों को कोई कहता है कि नहीं इससे आपकी तो भर दे कोई जलसे, कराची में कायद के मजार बागे कायद भर के दे कोई, ये सब चीजें आपके। और ये याद रखें, ये जो जलसे हो रहे हैं, ये मैं MNA था ना, मैंने किसी को ट्रांसपोर्ट दिए, ना मैंने शहर में कोई बैनर पोस्टर लगाए, लोग खुद अपनी मदद आप आ रहे हैं, अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करके फैमिलीज आ रही हैं। तो ये अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, तो हट के बात कर रही हूँ, अगर ये आपकी बात मान भी ली जाए कि जलसे भरपूर हो रहे हैं, आपका बयानिया मकबूल हो रहा है, लोग उसको बाय कर रहे हैं, अब आ जाए दूसरी तरफ, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और इलेक्शन अनाउंस हो गए तो आप लोग क्या करेंगे? इमरान खान साहब 2018 में तो मजबूर हो गए थे इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने में, अब तो वो इलेक्टेबल्स भी साथ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? कैंडिडेट कहां से लाएंगे? देखिए, आज हम ये समझते हैं, आज इस मुल्क का जो अंदरून है, जो देहात है,
जहाँ इलेक्टेबल ज्यादा उसका ग्राउंड जरखेज होता है इलेक्टेबल्स का, वहाँ आज लोगों में आगाही, शऊर, बेदारी पैदा हो चुकी है। हम ये समझते हैं कि पीटीआई का बयानिया वहाँ लोग अपना रहे हैं, हम ये समझते हैं। और इसके हालिया जो अभी इस मुल्क के अंदरून में जो जलसे हुए वो इसकी अक्कासी करता। तो हम ये समझते हैं कि और जो लोग मुनहरिफ थे, जो इलेक्टेबल्स हमसे मुनहरिफ हुए, अवाम में वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अवाम उनको ठुकरा रही है, वो इस ईद पर वो निकल नहीं सके अवाम में, वो लोगों की शादी ब्याह पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जा पा रहे, तो वो तो 100% रिजेक्ट होंगे इलेक्शंस में। और हम समझते हैं कि लोगों में शऊर आ रहे हैं, लोगों में बेदारी आ रही है, और वो किसी किस्म की मुदाखलत को, बैरूनी मुदाखलत को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते। और लोग तहरीक इंसाफ के साथ इसी बुनियाद पे खड़े हैं कि एक साजिश के तहत इस इलेक्टेड हुकूमत को हटाया और घुटने टेके। हमारी आजादी मुतासिर हुई इससे, हमारी खुद मुख्तारी जो है जाहिर है कि ये एक अब जलसों की सूरत में है, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की सूरत है, फिर उसके बाद इलेक्शन है, तो ये सारी सूरतों में वाजे हो जाएगा। जी वकास, आप क्या कहते हैं कि क्या अगर ऐसे ही हालात रहते हैं, जलसों में ऐसी ही गिरफ्तारियां होती हैं, तो फिर क्या सिविल वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हम ये देखें कि खदशा है। मैं ये समझता हूं कि अगर हम गुज़िश्ता अपनी 50 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो हमेशा जो लोग इक़्तिदार में बैठते हैं वो इस तरह के हरबे तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सियालकोट के अंदर स्पेसिफिकली किया गया है, इसमें जहां पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, वहां पे जो इंतजामिया की इनकॉम्पिटेंस का मुंह बोलता सबूत है कि एक शख्स ने इतने ज्यादा यहाँ पे पैसे खर्च किए, यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट किया। तो अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस हो रहे थे तो आपने इनको यहाँ पे क्यों जलसा करने से मना किया? और फिर यहाँ पे खून हराबा होने का, ब्लड शेड का, ब्लड बाथ का बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन किसी ना किसी सूरत जो वर्कर्स थे और जो फैमिलीज थी उन्होंने भी घर की तरफ रुख किया, और एट द सेम टाइम इंतजामिया ने भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पुलिस में मंगवा कर ये सारी चीजें कंट्रोल की। अदरवाइज जो मॉडल टाउन की सूरत हाल थी वो आज यहाँ पे परवेल हो सकती थी। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो जलसे हैं, जो पावर शोज हैं, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल हमारी सियासत पे तो इम्पैक्ट करते हैं, बट नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जिस तरह बैरिस्टर अहमद साहब ने बात की कि 2011 का जलसा है, फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे जलसे जुलूस किए गए, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम सियालकोट के वोटर्स की बात करें तो 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे 11 जो हैं वो एमपीएस के हल्के हैं, 5 एमएनएस के हल्के हैं। तो अगर इस तनासुब से देखा जाए तो 5% लोग भी शायद जलसे में ना आ सके। 1 लाख 1.5 लाख के करीब ग्राउंड के अंदर भी इतनी स्पेस शायद ना हो जहां पे अब वीआईपी ग्राउंड के अंदर ये जलसा करते जा रहे हैं। और ये अगर सारे के सारे जहां पे सियालकोट के जो वोटर्स हैं उनके मुताबिक देख के, इनके रिप्रेजेंटेटिव देखें तो आटे में नमक के बराबर भी शायद ना हो। लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है, जो मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है, जो बयानिया एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लोग उसे बाय कर रहे हैं, जलसों में भी बाय कर रहे हैं, घर में बैठ के भी उसे पजीराई मिल रही है, पॉपुलैरिटी की तरफ इमरान खान साहब बढ़े। मैं एक बात जरूर करूंगा कि अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती और 5 साल के बाद फिर इमरान खान साहब सियालकोट में आते तो शायद कभी भी ये मोमेंटम ना बन पाता जो आ जाए। वेल सेड, ठीक है, गॉट इट वकास जी। बैरिस्टर साहब, ये जाहिर है कि ये क्रेडिट तो मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त ये पीडीएम और ये जॉइंट ऑपोजिशन और इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत को जाता है कि आज इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं अवाम में और ये भरपूर जलसे कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन करवा दें, आपको लगता है कि इलेक्शन डे तो जीत नहीं सकते इमरान खान साहब, तो फिर करवाने में क्या इलेक्शन होंगे अपने वक्त के ऊपर होंगे, जो आइन कहता है उसके मुताबिक होंगे। देखिए कोई मौशी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बात तो सुने, हमने कौन सा कोई 100 दिन का प्लान दिया है? हाँ। और आप हमें जज कर रही हैं इस इत्तेहादी हुकूमत को 30 दिन के ऊपर। जिसने 100 दिन का प्लान दिया था उसे 1500 दिन के बाद भी किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुमने 100 दिन वाला भी एक काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये तमाशा जो है बड़ी जल्दी ये ड्रामा खुल जाएगा। वो ये जो कह रहे हैं ना कि अब्बू बचाओ तहरीक थी, अब ये जो गोगी बचाओ तहरीक है ना, और इन्हें पता है गोगी के पीछे क्या है, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। सारी तकलीफ और मिर्चें इस चीज की हैं। जो शख्स अब जिसकी सारी सियासत और उसके फैन क्लब की सारी सियासत गोगी बचाओ तहरीक इख्तियार कर जाए और वो गोगी पाकिस्तान का करप्ट तरीन किरदार बन के भाग जाए, और जिसे पूरी इमरान खान जिसके तो लिए इमरान आ जाएगी, कानून रास्ता बनाएगा, आएगी। अभी तो देखें, यही तो तकलीफ है। क्यों कहते हैं इलेक्शन जल्दी करवाएं कि कहीं गोगी को ना ले आए,
गोगी राज ना खोल दे, कहीं हमारी फाइलें ना खुल जाए। हर मिनिस्ट्री के अंदर इन्होंने अरबों रुपए के घपले किए हुए हैं। अभी 2-3 महीने दें तो सही, अभी देखें तो सही। इन्हीं के कवानीन के तहत ये ट्रायल होंगे। आके बैठ गए तो उसके बाद क्या करेंगे? पहले भी बैठे रहे थे। हाँ। क्या कर लिया था इन्होंने? बैठे थे ना, 126 दिन बैठे थे। फिर लोगों की मिन्नतें करके कि मुझे किसी तरह उठाओ, जाना था। देखिए वो 9 से 12 का एक शो था, वो आते थे, नाचते गाते थे और चले जाते थे। जो धरना तो दिया था डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पार्टी ने सुबह से शाम तक। अब मेरी बात तो सुनने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी सुबह से शाम तक ये तो आते थे एक कॉन्सर्ट के लिए गाने। आजकल भी इनके जलसे के इश्तिहार देखे ना, वकास साहब से पूछें सियालकोट के जो जलसे के इश्तिहार हैं उसमें कौन कौन से कॉमेडियंस बुलाए हैं, कौन कौन से फनकार बुलाए हैं गानों के लिए। तो असल में ये सियासी में जलसा तो नहीं हो रहा, ये तो एक कॉन्सर्ट करते हैं हल्ले गुल्ले के लिए। और फ्री में कौन जाए, मुफ्त की तो मुल्ला नहीं छोड़ता। तो फिर हमारे नौजवान जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, नाच गाना करते हैं, कैथारसिस करते हैं। कोई बात नहीं, हम भी कहते हैं कि घुटन के माहौल में उन्हें घुटन के माहौल में मिला। अब मेरी बात, आप अभी सोशल मीडिया पे चलें, हजारों क्लिप्स हैं डांस के, कभी गाड़ियों के ऊपर, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो है अच्छी बात है, वतन के माहौल में लोगों को तफरीह फराहम कर रहे हैं इमरान खान, हमें अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात सुनिए, मुझे बात करने दें। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कारकर्दगी पे होंगे, हमें आप 3 से 4 महीने दें, इनकी करतूतें खोल के सामने लाएंगे। इन्होंने मिनिस्ट्रियों में क्या किया है, इमरान खान की करतूत। जो शख्स हेलीकॉप्टर पे 1 अरब रुपए का पड़ा है, 1 अरब रुपए में वजीर आजम हाउस तक जाता था, जो कभी नवाज शरीफ की यूनिवर्सिटी बनाना था, जो नवाज शरीफ की भैंसों के दूध पे लाखों रुपए की करप्शन बता रहा था, बहुत शुक्रिया। वो हेलीकॉप्टर में 1 अरब का बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका भी शुक्रिया, आलमगीर खान साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर वकास खान आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। सियालकोट में जो कुछ हुआ हम रिपीट टेलीकास्ट ना देखें, यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में सियासत पुरअमन तरीके से की जाए, जमहूरियत पनपे और किसी किस्म के कोई खदशात जो जन्म ले रहे हैं वो यहाँ पे ही दफन हो जाएं। आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।